नमस्कार, मैं कुशकांत आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। स्वीडन में कुरान शरीफ को जला दिया जाता है और पूरे विश्व में बवाल हो जाता है। इस्लामिक कंट्रीज़ जो हैं अपनी तरफ से बवाल करने लगती हैं और हर जगह से धमकियाँ और फतवे जारी हो जाते हैं। एक है वो स्वीडन, पहले उसकी रिपोर्ट देखिए। तुर्की और स्वीडन के संबंधों में इन दिनों तनाव इतना बढ़ गया कि बात इस्लाम पर आ गई। स्वीडन में तुर्की के खिलाफ जबरदस्त विरोध प्रदर्शनों का दौर जारी है। स्वीडन में शनिवार को स्टॉकहोम में तुर्की के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों के दौरान इस्लाम विरोधी चरमपंथियों द्वारा कुरान की एक प्रति जलाई गई। इस घटना के बाद उसकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निंदा की गई। कई जगहों पर धरना प्रदर्शन बदस्तूर जारी है। तुर्की के लोग सड़क पर उतर आए हैं और इस्लाम के खिलाफ किए गए इस घटना की निंदा कर रहे हैं और साथ साथ में अपराधियों को सजा देने की बात कर रहे हैं। स्वीडन में इस वक्त हालात खराब हैं और स्वीडन के टुकड़े होने की बात इस्लाम के नाम पर हो रही है। उत्तर प्रदेश की बात कीजिए। स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ मिल करके रामचरितमानस की मूल प्रतियों को जला दिया गया। 2024 का इलेक्शन आ रहा है, देश में अराजकता फैलाने की बात की जा रही है और समाजवादी पार्टी जो है चुपचाप बैठ करके देख रही है। कहां पे क्या हो रहा है किसी को समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन क्यों आजकल ये सारी बातें उठाई जा रही हैं। लास्ट टाइम बिहार के शिक्षा मंत्री ने क्या बोला आपने सुना था, मैं एक बार फिर से सुनवा देता हूं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने क्या बोला आपने सुना, लेकिन अब रामचरितमानस की मूल प्रतियों को जलाया जा रहा है। इस पे बड़ा विवाद देश में गहराता जा रहा है। आपको देखने और सोचने की जरूरत है, क्या इलेक्शन के मद्देनजर रामचरितमानस की मूल प्रतियों को जलाया जा रहा है? अगर समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव स्वामी प्रसाद मौर्य से नाराज हैं तो राष्ट्रीय महासचिव क्यों बनाए जा रहे हैं? क्यों इस तरीके की चीज़ें देश में उठ करके आ रही हैं? खासकर जब बागेश्वर धाम की बात होती है तो बागेश्वर धाम के मामले में धर्मांतरण कानून की बात करते हैं एक मौलाना उठ करके। जरा ये रिकॉर्डिंग भी सुन लीजिए आप पहले। कुछ लोग भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं, तो ये बात मैं दावे से कहता हूं कि हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है, आईन के तहत चलता है, संविधान के तहत चलता है और यहाँ पर रहने वाले जितने भी लोग हैं वो सब संविधान में यकीन और एतमाद रखते हैं। इसलिए हिंदुस्तान कभी भी हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता है और ना मुस्लिम राष्ट्र बन सकता है। बल्कि धर्मांतरण का मतलब ये होता है कि धर्म का बदलाव करवाया जा रहा है जोर और जबरदस्ती से, लेकिन इन्होंने घर वापसी करवाई और घर वापसी करवाने के नाम पर धर्मांतरण की बात की जा रही है। आपको ये देखने और सोचने की जरूरत है कि हमारे देश में इस तरीके का सिनेरियो अब क्यों बन रहा है। कभी बीबीसी डॉक्यूमेंट्री के नाम पर, कभी रामचरितमानस को जलाने के नाम पर, कभी रामचरितमानस के बारे में उल्टा सीधा बोलने के नाम पर। और ये समझने की ज़रूरत है कि आप इन सब चीज़ों में ना पढ़ करके देश के विकास में, देश के उन मुद्दों पे बात करें जो मुद्दे हमारे देश को विश्व गुरु बना सकें। भारत की इस परंपरा और इस संस्कृति को पहचानना भी आपको ज़रूरत है। हम न्यूज़ लाइव नाउ पर लगातार ये सारे मुद्दे लेकर के आएंगे आपके सामने और आपको जानकारी देते रहेंगे न्यूज़ लाइव नाउ पर ही कि देश में एग्जैक्टली चल क्या रहा है और न्यूज़ चैनल्स और नेता दोनों मिलकर के क्या प्रोपेगेंडा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आप बने रहे न्यूज़ लाइव नाउ पर और देखते रहे न्यूज़ लाइव नाउ, लाइव खबर।